नमस्कार दोस्तों, साइंस फ्रंटियर यूट्यूब चैनल आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के विभिन्न ब्रांचों के बारे में बात करेंगे। जीव विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उनको किस शाखा को क्या कहा जाता है। जैसे साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन को कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी, हेमेटोलॉजी। तो इन शाखाओं के किसको क्या कहा जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। ये क्वेश्चन मतलब इससे क्वेश्चन जो है अभी हाल ही के जो भी एग्ज़ाम हुए रेलवे के, उसमें एग्ज़ाम में प्रश्न तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो 2018 की वैकेंसी आई थी उसमें जो ग्रुप डी और आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला। ये पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच गई होगी तो ज़रूर एक बार पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है ना रीजनिंग में एक टॉपिक होता है एनालॉजी, उसमें भी प्रश्न पूछ लेता है। जैसे टैक्सिमोलॉजी को मतलब 20 अध्ययन है तो फाइकोलॉजी का किससे संबंध है, इस ऐसे सब प्रश्न पूछता है। और साइंस में भी मतलब क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बाय द वे जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ और 2025 में जो जितनी भी वैकेंसी आई रेलवे के, उसमें किसी एक शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिला है। लेकिन आपको रीजनिंग में जो एनालॉजी होता है उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो एक बार हम इस वीडियो को देखिए। इसमें सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ ही इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता देंगे कि ये इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं। देखिए पहला जो है एग्रोनॉमी। एग्रीकल्चर से संबंधित है, नाम से ही स्पष्ट है। खेतों में उगाए जाने वाले पौधों के अध्ययन को हम लोग एग्रोनॉमी कहते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी मतलब घासों के अध्ययन को एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। तो और आगे है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मतलब पुष्पों के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए एनाटॉमी मतलब एनाटॉमी जैसे ह्यूमन एनाटॉमी होता है, तो शारीरिक अध्ययन को मतलब आंतरिक रचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एनाटॉमी। मतलब ह्यूमन एनाटॉमी आप लोग एक जो भी नर्सिंग कोर्स करते हैं उनमें पढ़ाया जाता है ह्यूमन एनाटॉमी। तो शारीरिक आंतरिक रचना के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणु विज्ञान, जीवाणुओं के अध्ययन को, नाम से ही स्पष्ट है, जीवाणुओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे। बायोफिजिक्स मतलब जो भौतिक जो जीव तंत्र की भौतिक विज्ञान है, मतलब जीव तंत्र के भौतिक पहलुओं का अध्ययन, मतलब जो जीव है उसके जीव तंत्र के भौतिक पहलू मतलब बायोफिजिक्स कहा जाता है उसे। बायोफिजिक्स मतलब जीव जो है, जो जीव तंत्र है उसके भौतिक पहलुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोफिजिक्स कहलाता है। बायोकेमिस्ट्री भी जानते हैं, जो जीव में रसायन पाए जाते हैं, जीवों के रासायनिक घटक, रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। ये सब नाम देख के ही आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी मतलब जीव और उनके उत्पादों का औद्योगिक क्रियाओं में प्रयोग, मतलब इंडस्ट्रियल यूज, जीव और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इंडस्ट्रियल यूज के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब एक है सेल बायोलॉजी, कोशिका जैविकी। कोशिका की संरचना, कार्य, जनन एवं जीवन चक्र का अध्ययन क्या कहलाता है, सेल बायोलॉजी कहलाता है। सिटेटोलॉजी उपार्जितकी उपार्जितकी मतलब क्या होता है, जंतुओं द्वारा उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, इसको सिटेटोलॉजी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है, थोड़ा सा टिपिकल है। सिटेटोलॉजी मतलब जंतुओं द्वारा उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है, सिटेटोलॉजी कहलाता है। अब हम चलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी से एक बार एनालॉजी में रीजनिंग में प्रश्न पूछ सकता है और पूछा भी है एक बार, तो ये इंपॉर्टेंट है। साइटोलॉजी मतलब कोशिका के विस्तृत संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स मतलब जो कोशिकीय अनुवांशिकी, वंशगति के कोशिकीय आधार का अध्ययन, मतलब जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण जाते हैं उसके कोशिकीय आधार पर अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोजेनेटिक्स कहलाएगा। कार्डियोलॉजी, ये तो बहुत आसान है। कार्डियोलॉजी कार्डियो संबंधित मतलब हृदय संबंधित है। कार्डियोलॉजी मतलब हृदय विज्ञान, हृदय की रचना एवं कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अगर हमको हृदय में तो ईसीजी कराते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है। ठीक है, ये भी पूछा है, ईसीजी का फुल फॉर्म भी कई एग्जाम में पूछा है। इकोलॉजी मतलब जीवधारी तथा उसके वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी होता है। ये तो एक सब्जेक्ट भी है और इससे क्वेश्चन भी पूछता है।
एंड्रो एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी विज्ञान। एंड्रोक्राइन सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं ना, जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें 5 तंत्र पढ़ते हैं, उसमें एंडोक्राइनोलॉजी मतलब अंतःस्रावी विज्ञान कहलाता है। एंडोक्राइनोलॉजी मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों का तथा हार्मोनों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं आगे। इथोलॉजी मतलब प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। एंटेमोलॉजी कीटों के जीवन चक्र का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। आगे क्या है? अगला है यूजेनिक्स, सुजनकी मतलब मानव जाति की पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सुजनकी, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, यूजेनिक्स कहते हैं इसको। यूजेनिक्स मानव जाति की पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन क्या कहलाता है? यूजेनिक्स कहलाता है। यूथेनिक्स सुपरिवेशिकी मतलब सु से नाम से स्पष्ट है। देखिए, वातावरण परिवर्तन द्वारा मानव के जीवन स्तर में सुधार लाना। सुधार मतलब उसमें चेंज करना, मतलब उसका जीवन स्तर को वातावरण परिवर्तन करके मानव जीवन के स्तर को बढ़ाना, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? यूथेनिक्स कहते हैं। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यूफेनिक्स मतलब चिकित्सा विज्ञान द्वारा अच्छे लक्षणों को पैदा करना। चिकित्सा विज्ञान द्वारा अच्छे लक्षणों का पैदा करना मतलब यूफेनिक्स कहलाता है। ये भी इतना। एंजाइमोलॉजी मतलब नाम से ही स्पष्ट है, एंजाइम का अध्ययन क्या कहलाता है? विभिन्न एंजाइमों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजाइमोलॉजी कहलाता है। एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो मतलब क्या होता है? भ्रूण होता है। एम्ब्रियोलॉजी मतलब भ्रूण विज्ञान। युग्मकों का निर्माण, निषेचन एवं भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, एक बार पूछा गया है ये भी रीजनिंग में। फ्लोरिकल्चर मतलब पुष्पों को, सजावटी पुष्पों का संवर्धन का अध्ययन, ठीक है। अभी शुरू में हम लोग पढ़े पुष्पों का अध्ययन, एक और पढ़े थे, ठीक है, उसको भी ध्यान रखिएगा, इसका भी। दोनों में थोड़ा सा अंतर है इस वीडियो में, मतलब उतना हम लोग को बस याद रखना है। सजावटी पुष्पों के संवर्धन का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। मतलब पुष्प कृषि, मतलब वहाँ पे क्या है? वहाँ पे पुष्पों का अध्ययन है, यहाँ पे पुष्पों का खेती करना है। दोनों में अंतर है, ठीक है, अभी जो बताए पहले। जेनेटिक्स तो ये बहुत मतलब कॉमन वर्ड हो गया है, जो भी साइंस पढ़ा होगा, 9th-10th जो भी साइंस से पढ़ा होगा जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकी, इसके ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इसके फादर माने जाते हैं। तो आनुवांशिकता और विभिन्नता के कारणों का तथा प्रक्रमों का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब जानना जरूरी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा क्या होता है कि आनुवांशिक पदार्थों का उपयोग और संयोजन के द्वारा नए आनुवांशिक लक्षणों वाले जीवों का निर्माण, जीवों या पौधों का निर्माण, ठीक है। मतलब जीन इंजीनियरिंग समझ जाइए। जीन इंजीनियरिंग मतलब जैसे मान लीजिए कोई खट्टा आम है और कोई मीठा आम है, लेकिन खट्टा आम बड़ा है तो इसका मीठा वाला गुण, मतलब जीन जिसके कारण उसमें मीठा गुण आ रहा है, उसके जीन को इस पर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, और मतलब जो खट्टा आम है वो बड़ा भी हो जाएगा और मीठा भी हो जाएगा। तो मतलब इस प्रकार के जो लक्षण के आम बनाए गए, ये किस विधि द्वारा बनाया जाता है, और उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं इसको। ये आप लोग पढ़े होंगे, जीन इंजीनियरिंग कहलाता है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम चलते हैं हेमेटोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है कई बार। हेमेटोलॉजी मतलब रुधिर विज्ञान, ठीक है, जो हम लोग ब्लड पढ़ते हैं, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं, ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। और किससे संबंधित है वो हम लोग किसी में हेमेटोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो रुधिर तथा इससे जनित बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। अब देखिए आया क्या है? हेलमिन्थोलॉजी मतलब कृमियों का अध्ययन, प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केल्मिन्थीज से रिलेट कर सकते हैं। ये सब क्या है? कीटों का ग्रुप है, मतलब संघ है, तो ठीक है। तो हेलमिन्थीज से संबंधित कर, हेलमिन्थोलॉजी मतलब कृमियों का अध्ययन, ठीक है। इम्यूनोलॉजी मतलब जो हमारा प्राणियों के जो रोगों के प्रति प्रतिरोधकता का अध्ययन, मतलब इम्यूनिटी जो है उसका, अगर प्राणियों के जो इम्यूनिटी मतलब क्या है? इम्यूनिटी मतलब आपके बाहरी रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता है, उसी को इम्यूनिटी कहते हैं। तो उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है? इम्यूनोलॉजी के अंदर किया जाता है। अब क्या है?
लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी मतलब तालाब और झीलों में रहने वाले जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, इम्यूनोलॉजी भी एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ये मतलब ऐसे जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाओं को इसलिए बता दिया गया है कि ये जो जितने भी हम लिए हैं ये सभी एनसीईआरटी से है, मतलब ज़्यादातर रेलवे जो पूछता है एनसीईआरटी से ही पूछता है। तो ये जितने भी बताए लगभग आप लोग एक बार देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या है कि मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, आकारिकी कहलाता है, आकार और रचना का अध्ययन क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मायोलॉजी मतलब पेशीय विज्ञान, ये इंपॉर्टेंट है। मायोलॉजी मतलब, मायोलॉजी से कुछ और समझ लेते हैं हम लोग, मतलब दूसरा रिलेट कर लेते हैं, लेकिन पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्मजीव विज्ञान, मतलब सूक्ष्मजीवों का अध्ययन, सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब आणविक जीव विज्ञान क्या कहलाता है, जीवों में पाए जाने वाले अणुओं का रासायनिक स्तर पर अध्ययन क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। मैमोलॉजी, मैमोलॉजी मतलब मैमल मतलब स्तनधारी होता है, मैमोलॉजी मतलब स्तनधारियों का अध्ययन क्या कहता है, मैमोलॉजी। मेलेकोलॉजी, मेलेको मोलस्का संघ के जीवों का और कवचों का अध्ययन क्या कहलाता है, मोलस्का संघ के जीवों और कवचों का अध्ययन क्या कहलाता है, मेलेकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखिए क्या है, नियोनेटोलॉजी, नियोनेटोलॉजी। ठीक है, थोड़ा सा नाम पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। नियोनेटोलॉजी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं गया है। 2 माह से कम वाले आयु के बच्चों का अध्ययन क्या कहलाता है, नियोनेटोलॉजी कहलाता है। ये देख सकते हैं, लेकिन एक बार सरसरी निगाह से इसको अभी पूछा नहीं गया है। न्यूटोलॉजी, तंत्रिका विज्ञान, ये पूछा गया है एक बार साइंस में। तंत्रिका विज्ञान के क्या कहते हैं, न्यूटोलॉजी कहा जाता है, और न्यूरोलॉजी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूटोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी, ये तो एकदम इम्पोर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये कई बार पूछा है, कई बार पूछा है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग भी होता है, और ये सब रोग में पढ़ाया जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस कौन सा रोग होता है, हड्डियों में छेद हो जाता है, झड़ जाती है, जलीदार हो जाती है हड्डी, अस्थि विज्ञान कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का मतलब हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, अस्थि। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी मतलब दंत विज्ञान। ठीक है, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ऑन्टोजेनी, ऑन्टोजेनी मतलब विभिन्न जीवों के जीवन चक्रों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्टोजेनी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये कई बार रीजनिंग में भी पूछा है। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑफियोलॉजी भी पूछा है। सांपों का सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये सभी क्वेश्चन विज्ञान में पूछे हैं। और ऑफियोलॉजी मतलब सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑफियोलॉजी कहलाता है। ओलेरीकल्चर मतलब सब्जी विज्ञान, सब्जियों की कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है, और ओलेरीकल्चर कहलाता है। ये आसान है, ये कभी पूछा नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑन्कोलॉजी, ये इम्पोर्टेंट है। कैंसर के, ये इसमें ऑप्शन में ट्यूमर का अध्ययन दिया है, लेकिन उसमें ऑप्शन में दिया था कैंसर का अध्ययन, इसको इम्पोर्टेंट एकदम कई बार पूछा है। ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है, इसको याद रखिएगा। फिजियोलॉजी मतलब शारीरिक क्रिया विज्ञान, जीवन से जुड़ी क्रियाओं और कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, जिसमें 5 तंत्र पढ़ते हैं, मतलब अंग तंत्र पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे डाइजेशन सिस्टम होता है, ये सब रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, ये सब किस में पढ़ते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। अब फाइलोगेनी मतलब विकास विज्ञान, डेवलपमेंट मतलब जीवों के विभिन्न समूहों में जैव विकासीय संबंध का अध्ययन, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फाइलोगेनी विकास विज्ञान कहलाता है। जीवाश्मिकी, पैलेंटियोलॉजी, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा है। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैलेंटियोलॉजी कहलाता है, ये कई बार पूछा है। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैलेंटियोलॉजी कहलाता है। ये इसको मार्क कर लीजिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है, पूछा है ये। पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी मतलब पैरासाइट से संबंधित है, परजीवियों का अध्ययन, परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैरासिटोलॉजी कहलाता है। प्रोटोलॉजी मतलब आदि जंतु विज्ञान, मतलब प्रोटोजोआ का अध्ययन क्या कहलाता है, प्रोटोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा है। विभिन्न प्रकार के मृदाओं का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है।
पैलियो बॉटनी मतलब पूरा वनस्पति विज्ञान, मतलब जीवाश्म जो है, मतलब पादपों के जीवाश्म का अध्ययन समझ लीजिए। जो जिसे मान लीजिए पहले पादप थे, वो पृथ्वी पर उथल पुथल होने के कारण, विभिन्न क्रियाओं के कारण क्या हुआ, मतलब वो दब गए, तो जीवाश्म बन गए, जिससे कोयला हम लोग प्राप्त करते हैं। तो उस जीवाश्मों का वो मतलब पौधों का हम लोग अगर अध्ययन करेंगे, जीवाश्मिक पौधों का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाता है, पूरा वनस्पति विज्ञान पैलियो बॉटनी कहलाता है। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विकिरण रेडियोलॉजी, ये तो आसान है। जीवधारियों को पर विकिरण का प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है, रेडियोलॉजी कहलाता है। सर्कोलॉजी मतलब पेशीय विज्ञान, पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, सर्कोलॉजी कहलाता है। अभी ऊपर पढ़े एक और, उसको दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, अब चलते हैं स्नायु संधि, सेंडेसोमोलॉजी मतलब हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन, मतलब हड्डी जहाँ जहाँ पे जोड़ी है वहाँ पे स्नायु संधि विज्ञान। हिंदी में समझिए कि जो हड्डी को जोड़ता है उसे स्नायु कहते हैं, उसके संधि मतलब जोड़, विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, हड्डियों के जोड़ों का विज्ञान, स्नायु। हड्डी से हड्डी कौन जोड़ता है, स्नायु। ठीक है, संयोजी तक है स्नायु। सीरोलॉजी मतलब सीरम से संबंधित, जो रक्त में सीरम पाया जाता है, रुधिर आधार और सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है, सीरोलॉजी कहलाता है। सीवी कल्चर, ये पूछा है, सीवी कल्चर मतलब वनवर्धन विज्ञान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वनों के विकास तथा देखरेख का अध्ययन क्या कहलाता है, वनवर्धन विज्ञान कहलाता है। टॉक्सिकोलॉजी, ये तो टेक्नीशियन में पूछा है इस बार 2024 में, शायद रीजनिंग में पूछा है या साइंस में पूछा है, लेकिन ये प्रश्न पूछा है। टॉक्सिकोलॉजी मतलब जहर और उसके प्रभाव का निदान का अध्ययन क्या कहलाता है, टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। तो ये विभिन्न मतलब लगभग हो ही गया है, एक दो और बचा होगा। वर्गीकी, टैक्सोनॉमी क्या है, वर्गीकी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आप लोग जानते ही होंगे, कैरोलस लिनियस होते हैं। जीवों का नामकरण, जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी रखिएगा, याद रखिएगा। वैसे बायो का जब ब्रांचेज पढ़ते होंगे तो उसमें बताया जाता है, बायोलॉजी के पहले चैप्टर में। तो ये लगभग 59 हैं, इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है उसको बता चुके हैं। और एक बार आप इससे तो उतना प्रश्न पूछे नहीं जा रहे हैं अभी, 2018 में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन गया था। लेकिन एक बार आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले अगर आप ये वीडियो देखकर जा रहे हैं, तो अगर इससे प्रश्न आता है तो पक्का आप उसको कर लेंगे, क्योंकि ये NCERT जो भी डाटा लिए हैं लगभग NCERT से लिए हैं, और ये इम्पोर्टेंट है। और जो रेलवे जो भी साइंस का क्वेश्चन पूछता है, दो इम्पोर्टेंट और ब्रांचेज होती है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे एक होता है माइकोलॉजी आप लोग जानते होंगे, ये कॉमन टर्म है, कई बार पूछा है। ये जी है। और एक होता है फाइकोलॉजी, ये दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। अरे यार बार बार अच्छा बन रहा है। फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी मतलब क्या होता है, माइकोलॉजी मतलब होता है फंजाई, मतलब कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी होता है। और फाइकोलॉजी मतलब होता है शैवाल का अध्ययन, एल्गी का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। इसको दोनों इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो भी हम इम्पोर्टेंट बताए हैं उसको एक बार आप लोग नोट कर सकते हैं या एक बार अच्छे से देख सकते हैं। और इस टॉपिक से क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादातर रीजनिंग में ही मिलेगा। अभी तो फ़िलहाल जो भी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ उसमें एक ये जो है 58 नंबर जो है टॉक्सिकोलॉजी, ये क्वेश्चन पूछा है टेक्नीशियन में। बाकी एक दो शिफ्ट में और एक दो क्वेश्चन पूछा है उससे, लेकिन इस टॉपिक को ये इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार याद करके मतलब जितना याद हो सके उतना याद कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग में भी और साइंस में भी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।